डिस्कस करते हैं क्योंकि आज बैंक्स पर और पूरे बैंक्स के स्पेस पर प्रेशर नहीं होगा। सिलेक्टिव जहां जहां रिस्क वेटेज बढ़ने की बात की जा रही है, जिनकी अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जहां जहां अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज्यादा है, और वो भी इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में, रिटेल प्रोडक्ट्स में, मेजरली पर्सनल लोन हो, क्रेडिट लोन्स हो, वहां पर किस तरह का रिस्क हो सकता है। हाउसिंग फाइनेंसेस, गोल्ड लोन फाइनेंसेस, इनके लिए अभी रिस्क नहीं है, इन्हें कोई इंपैक्ट नहीं होगा इस पर्टिकुलर नई नोटिफिकेशन से। एक बार समझ लेते हैं कि बैंक्स में इस वक्त सेफ ट्रेड्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली बैंक्स के ही ट्रेड लेते हैं। वैशाली, आपने एक मुथूट फाइनेंस तो लिया, फाइनेंसर लिया आपने, लेकिन अगर हमें बैंक्स को इस वक्त असेस करना हो, सेफ ट्रेड्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आज? तो मुझे लग रहा है दैट एक्चुअली पीएसयू बैंक्स आप देखेंगे तो एसबीआई है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, दे आर स्टिल मेंटेनिंग देयर ट्रेंड। तो आई थिंक ये सब स्टॉक्स में मुझे फेवरेबल लग रहा है। सिक्योर्ड लेंडिंग इन दो पर्टिकुलर कैटेगरी में ज्यादा है हालांकि, लेकिन वैशाली हमें टेक्निकल चार्ट्स देखकर बता रही हैं तो उन्हें एसबीआई और कैनरा बैंक फिर भी सेफ ट्रेड्स दिख रहे हैं। अक्षय, आपके ट्रेड्स कहाँ होंगे बैंक्स में? जी, आज स्ट्रॉन्ग न्यूज फ्लो है तो मेरा नजरिया रहेगा कि आप पहला हाफ एन आवर थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते कि बैंकिंग कैसा रिएक्ट कर रहा है न्यूज में। वैसा इग्नोरिंग द न्यूज, सिर्फ अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो यहाँ पे जो है पीएसयू बैंक्स के जो चार्ट सेटअप है, जहाँ पे डेरिवेटिव्स के इंडिकेटर कल तक दिख रहे थे, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे वैशाली मैडम ने कहा तो कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू सेक्टर बैंक्स में अभी भी स्ट्रॉन्ग सेटअप्स है डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स में। पर फिर भी मैं एक पहले हाफ एन आवर वेट करना चाहूंगा कि इनिशियल रिएक्शन कैसा रहता है बैंकिंग में, उसके बाद मैं कहूंगा कि मैं उसमें बाय करने की दिलचस्पी रखूंगा। तो ये इंडेक्स पर आपको व्यू मिल गया।